नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए खबरों के। पीपीगंज नगर पंचायत अध्यक्ष पर सभासदों का भ्रष्टाचार का आरोप। डीएम से कार्रवाई की मांग। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपीगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा पर सभासद घनश्याम मौर्य, गुलाम अली और सभासद प्रतिनिधि राजू मदेशिया ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सभासदों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र में सफाई कर्मचारियों के पीएफ और वेतन में अनियमितताओं सहित कई मामलों में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया है। सभासदों ने मामले की निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया है। प्रेस वार्ता में गुलाम अली ने बताया कि उनके वार्ड में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है और उनके साथ उपेक्षा की जा रही है। वहीं घनश्याम मौर्य ने एक कथित वीडियो के आधार पर खुद को टारगेट किए जाने का आरोप लगाया और सभासद घनश्याम मौर्य ने कहा कि अगर मैं अनिरुद्ध सिंह को कोल्ड ड्रिंक में अगर अल्कोहल पिलाया हो तो उसकी जांच कर जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं सभासद ने इसकी जांच की मांग की। राजू मदेशिया ने अध्यक्ष द्वारा उन पर लगाए गए भूमाफियाओं के साथ 20 लाख रुपए देने के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और वह केवल अपनी पुश्तैनी जमीन के पैमाइश की मांग कर रहे हैं। राजू मदेशिया ने अध्यक्ष के द्वारा जो भूमाफिया शब्द के आरोपों को सरासर गलत करार दिया है। सभासदों ने एकजुट होकर नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग को और तेज कर दिया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। परिचय दीजिए अपना। घनश्याम मौर्य जी, सभासद वार्ड नंबर 11 बापू नगर, नगर पंचायत पीपीगंज। अच्छा, एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें अभी जब हमने इस मीडिया बंधु ने इस वायरल वीडियो के संबंध में लक्ष्मण विश्वकर्मा और जो वायरल व्यक्ति था उससे हमने जब बात किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि आपके वहाँ हम जब गए हैं तो आपने कुछ नशीला पदार्थ हमको पिला दिया था, जिसके बाद आप हमको बार बार उकसाए, उसके बाद हमने ये शब्द कहे हैं। तो इसमें क्या है, पूरी सच्चाई क्या है? भैया आपने पूछा, पहली बात तो मैं जो जिन्होंने अनिरुद्ध सिंह जो कह रहे हैं कि मुझे नशीला पदार्थ पिला दिए, पहली बात तो मैं अनिरुद्ध सिंह से न मेरा कोई संबंध है न मेरे रिश्तेदार हैं, तो पहली बात तो मैं क्यों उनको पानी पिलाऊंगा। दूसरा बात, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि अनिरुद्ध सिंह एक हमारे जो है गांव में एक आरओ प्लांट लगा है, उस आरओ प्लांट के पास वो आते हैं और अपनी स्कूटी से आते हैं और स्कूटी को देख लीजिएगा आप बहुत गौर से वीडियो में, स्कूटी को बंद करते हैं और स्कूटी पर वो बात करते रहते हैं। और चूंकि मैं गांव से आता हूं तो मैं सुनता हूं, वो पूछते हैं हमसे कि ये जो आरओ प्लांट क्यों बंद पड़ा हुआ, तो हमने उनसे यही जवाब दिया कि आरओ प्लांट इसलिए बंद पड़ा है कि आरओ प्लांट कुछ दिन से खराब है। तो उन्होंने कहा कि इसको चालू क्यों नहीं करवा। हमने कहा इस संदर्भ में हम अपने माननीय ईओ साहब और माननीय हमने चेयरमैन साहब को हमने दोनों लोग को अवगत करा दिए हैं और जल्द से जल्द ये प्लांट ठीक हो जाएगा। उसी समय ये कुछ क्षणों में चेयरमैन साहब को भद्दी गाली देने लगे और जो है उन्होंने जो है इतना गाली दिया कि जिसका कोई सीमा नहीं। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि हम नगर पंचायत में जो काम किए हैं 2 करोड़ 16 लाख का, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष जी ने मुझसे 35% कमीशन जो है ले लिया है। मांग तो रहे थे वो 40% कमीशन, मगर मैं उनके बहुत बेहद करीबी होने के कारण मुझसे वो 35% कमीशन ले लिए हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि इस तरह का आपसे क्यों किए। उन्होंने कहा कि जो हम लोग से नहीं, बहुत से ठेकेदारों का नाम बताए हैं कि उन्होंने बताया कि उनसे तो 40% कमीशन लिए हैं। और उनको पानी पिलाने की जो बात है, हमारे वो घर तक नहीं गए हैं तो हम उनको पानी कैसे पिलाएंगे। रहा बात जो सत्यता, उन्होंने कहा अब वो किस दबाव में फिर आकर के कह रहे हैं कि मुझे नशीला पदार्थ पिला गया है या क्या पिलाया गया है, ये वो स्वयं जान सकते हैं। न कि मैं उनको पानी पिलाया हूँ, न कि मैं उनको पिलाने का कोशिश करूंगा, न वो मेरे रिश्तेदार हैं, न मैं जानता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने उसमें एक चीज और कहा है कि मैं जो है अब नगर पंचायत का कार्य नहीं करूंगा, इसलिए कि उसमें 2 करोड़ 16 लाख में मुझे केवल 6 लाख रुपए बचा है। तो मैं पूर्व से सभा के समय से ही वो बहुत बड़े खनन माफिया थे। ट्रैक्टर है उनके पास, डंपर है, वो जो है अदर भट्टों पे रातों रात मट्टी खनते हैं, खन करके वो गिराने का काम करते हैं। तो वो कैमरे में भी कह रहे हैं कि फिर मैं जो है अपना वही पुराना वाला कार्य चालू करूंगा और मैं जो है 1 साल में कम से कम मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा और मैं ठेकेदारी का काम नहीं करूंगा। तो वो जो उनका सत्यता था उन्होंने वो कैमरे पे कहे हैं। अब वो क्या उसके आगे है ये मैं नहीं जानता हूँ। बाकी वो खुद अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं, किसी के दबाव में मुकर रहे हैं या किस हिसाब से मुकर रहे हैं, आगे की बात हो जाने। अच्छा, एक आरोप और नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया है कि आप अपनी पत्नी की हत्या करके और बचे हुए हैं, जिसमें उनका सहयोग रहा है कि आपको बचाने के लिए। ऐसा है, अगर कोई अपनी पत्नी की हत्या करता तो क्या इतने बड़े अस्पताल, मेदांता जैसे अस्पताल में ले आकर के दवा कराता क्या?
और रहा बात उनका बचने की बात है तो समय से जांच करवा ले, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। अगर इस तरह की कोई बात है। रहा बात ये आरोप लगाए हैं, इसका हम आज माननीय एसओ साहब को उस विषय में हम एप्लीकेशन दे दिए हैं। अगर कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुआ तो हम लोग जो है सभी सभासद महोदय मिलकर इस पे धरने पे बैठे। अच्छा, ऐसी कुछ सूचना मिल रही है कि आपके खिलाफ वीडियो वायरल कराने के लेकर के तहरीर दिया जा रहा है। हाँ, इसमें जो आज हमारा एसओ साहब से बात हुआ, इसमें मुख्य भूमिका माननीय हमारे एसओ साहब ने बताया कि नगर अध्यक्ष जी ने फोन किया था कि आप इनके ऊपर, तो एसओ साहब के द्वारा जो बात कहा गया ऐसा कोई विशेष सबूत नहीं है कि जो है इस संदर्भ में इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। हमने एसओ साहब से स्वयं मांग किया है कि इस पे जांच होना चाहिए, इनको कौन पिला दिया और कौन इनको खिला दिया, और इस पे जांच में जो सहयोग होगा हम स्वयं करेंगे। इसके सारे मुख्य जो भी देख लीजिए, ये कहीं न कहीं से इसमें हमको तो क्या नाम है आपका? जी, मैं राजेश उर्फ राजू मदेशिया जी, सभासद प्रतिनिधि सदस्य जिला योजना समिति गोरखपुर। जी। अभी आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के चेयरमैन के द्वारा कि आप जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके संबंध में क्या आप कह रहे हैं? मैं इसका ये सरासर गलत आरोप है। वो मेरे ऊपर शुरू से, जब से उनका कार्यकाल चालू हुआ है विगत 25 महीनों से, कोई न कोई षड्यंत्र करके मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं जो एकदम निराधार है, एकदम उसमें एक भी % का सत्यता नहीं है। ये जिस जमीन को बात करते हैं कि थाने के बगल में मैं जमीन कब्जा कर रहा हूँ, ये जमीन देखिए, ये 1990 में मेरे पिताजी और क्या नाम है जल निगम के बीच में एक समझौता हुआ था। पानी गिराने की कोई व्यवस्था न होने के कारण वो समझौता हुआ था, जो कि जब मेरे पास व्यवस्था हो जाएगा तो मैं उसको बराबर करके आपको जमीन आपको लौटा दूंगा। ये रही मेरी खतौनी, जो 79 डिसमिल का मेरा जो है, तो देखिए तो 79 डिसमिल का भूमिधरी है, ये देखिए। तो इसमें मैं वही चाह रहा हूं कि मेरा जो 79 डिसमिल, मुझको 79 से 80 डिसमिल नहीं चाहिए, मेरा केवल 79 है, मुझको 79 ही चाहिए। 78 भी रहेगा तब भी मैं संतोष कर लूंगा। मगर इनका आरोप सरासर गलत है। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि पैमाइश हुआ तो उनका कुछ भी जमीन नहीं निकला। अभी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उनको बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोग मौके पे चलिएगा। जो पूरी टीम आई थी तहसील की पैमाइश करने नापने, उन्होंने मार्किंग जो किया, उन मार्किंग के हिसाब से भी आप जोड़ेंगे तभी 5 डिसमिल लगभग जमीन मेरा निकला हुआ है। मगर मुझे 5 डिसमिल जमीन मेरा मुझे और चाहिए। अच्छा, एक आरोप और आपके ऊपर लगा है कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा और एक और सभासद के द्वारा इस साजिश के तहत किसी को आप उकसा के बुलवा रहे हैं उनके खिलाफ, तो इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, देखिए, ये आप लोगों को नहीं लगता है कि जो व्यक्ति उस वीडियो में है या जो व्यक्ति वो बोल रहे हैं, क्या कहीं से भी नशे में लग रहे हैं क्या? उन्होंने वही बयां किया जो सत्यता था, जो वो जानते थे। क्योंकि वो इस नगर पंचायत में चाहे अपने पेपर पे चाहे किसी अन्य के पेपर पे उन्होंने स्वयं कबूल किया था कि 2 करोड़ 16 लाख रुपया का मैंने काम किया और उसमें प्रॉफिट के रूप में मुझको मात्र 6.5 लाख रुपया प्राप्त हुआ, और वो भी साल भर बाद पेमेंट होगा। तो उन्होंने ये कहा कि इससे तो बेहतर मैं जेसीबी में खनन करवाऊंगा, और खनन करवाता भी हूँ। अब ये खनन करवा के मैं 15 लाख की पूंजी लगा के मैं 10 लाख रुपया एक साल में कमा लूंगा। तो ये उनका आरोप एकदम गलत है। अब वो जो जानते थे उन्होंने कहा, उन्होंने माननीय मंत्री जी के भी खिलाफ कहा, मगर हम लोगों के जानकारी में कोई ऐसा चीज नहीं है कि देखिए, वो विकास पुरुष हैं, विगत 7 बार से लगातार ऐतिहासिक मतों से वो जीतते आए हैं। कहीं भी कोई भी उनकी जितनी लोकप्रियता है, हम लोगों को जहां तक पता है, उनकी ऐसा कोई बात नहीं है। अब इस भाजपा की सरकार में बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं, केवल नगर पंचायत को पीपीगंज को छोड़कर। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। माननीय श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जो नगर अध्यक्ष हमारे वहाँ हैं, उनके द्वारा। अच्छा, एक और मामला आया था अभी कुछ दिन पहले, नगर पंचायत पीपीएन के द्वारा किसी जमीन को कब्जा किया जा रहा था, उसको बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कराया गया था, उसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, पूर्व के कार्यकाल में ये हमारे अधिशासी महोदय थे जितेंद्र सिंह साहब, वो एक निर्माण था, ये निर्माण था जो वार्ड नंबर 19 में अब्दुल हमीद नगर में स्थित है।
इस पे जो है ये अवैध निर्माण हो रहे थे, उसको ध्वस्त करवा दिया था। देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, नगर पंचायत ने बुलडोजर चलवाया। और माननीय हमारे चेयरमैन साहब श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा ने लगभग 20 लाख रुपया लेके इस जमीन को कब्जा करवा दिया अपने लोगों को। और एक जमीन ये है नगर पंचायत। अपना परिचय दीजिए। मैं गुलाम मोहम्मद, सभासद वार्ड नंबर 12, फिराक नगर, नगर पंचायत पीपीगंज। जी, ये आपके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर कि मेरे वार्ड में काम नहीं कराया जाता है, जबकि चेयरमैन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि आपके वार्ड में 2 करोड़ 40 लाख का कार्य करवाया गया है। जी, तो इसमें क्या सत्यता है? इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा ये सरासर झूठा आरोप लगाया, ये बात कही जा रही है जो टोटल झूठा है और आरोप। और मेरे वार्ड में 7 लाख रुपए का एक काम हुआ है, खुदरा में काम हुआ होगा लगभग 2 से 3 लाख रुपए का। ये अब कुछ बिजली के कार्य हुए हैं, वो अपनी मर्जी से लगवाए हैं, जो भी हो 10 लाख का 20 लाख का, ये मुझे नहीं पता है। अच्छा, एक आरोप और आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आपके वार्ड में जो आवास के नाम पे 15 से 20 हजार रुपया लिया जा रहा है आपके वार्ड में। जी, तो इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है। ये हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा 3-3 एक वार्डों में 3-3 अपना जनप्रतिनिधि जो है रखे हुए हैं, इनके द्वारा वसूली की जा रही है। अब जिसका जीता जागता उदाहरण मेरे मोबाइल में कैद है, इसको देखना चाहेंगे अगर आप तो देख भी सकते हैं। ये है। और आपकी वाइफ का? आप किस वार्ड के निवासी हैं? 8 वार्ड नंबर 8। क्या समस्या है आपकी? हमारे छत लग रहा था, पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए लक्ष्मण विश्वकर्मा चेयरमैन जो है और वो आपकी सरकारी मतलब सरकारी प्रधानमंत्री आवास आया है। अगल बगल बन रहा है, सबसे पैसा लिए उनका बन रहे, हमारे नहीं बन रहे। कितना पैसा लिए हैं? जिनसे मांग रहे हैं इसलिए नहीं दिए, इसलिए हमारे और ये भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है। जी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार तो नगर पंचायत में पूरा छाया हुआ है नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा। जी, और भ्रष्टाचार को ये तोपने के लिए कि भ्रष्टाचार पर पब्लिक का ध्यान न जाए, वहाँ से ध्यान हटाने के लिए ये समाजवादी पार्टी और भाजपा को सामने ले आते हैं कि ताकि कोई कुछ कहने न पावे। मैं भाजपा वो कहते हैं मैं भाजपा का चेयरमैन हूँ, ताकि लोग सपा और भाजपा करते रहेंगे, पब्लिक का ध्यान हटता रहेगा और ये भ्रष्टाचार करते रहेंगे। उसका एक प्रूफ मेरे पास है, ये खुद समाजवादी पार्टी के हैं। देख लीजिए, यहाँ समाजवादी के बड़े बड़े नेता उनके वहाँ ये चाय पी रहे हैं। ये श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी हैं। ये जब तक समाजवादी पार्टी के लोगों से बात नहीं करते हैं तब तक इनका खाना नहीं पचता है। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार जब इनके ऊपर चढ़ जाता है, ये यानी ये इनकी चोरी पकड़ी जाने लगती है, तब जा करके ये केवल सपा और भाजपा का नाम लेते हैं ताकि इनका अधिकारी और जो है ये मदद करें। और रही बात विकास की, तो नगर पंचायत के में जो नगर पंचायत का निधि है, उस निधि से मेरे वार्ड में केवल मात्र 7 लाख रुपए का काम हुआ है। बकिया वो कहते हैं 2 करोड़ का, उसमें माननीय विधायक काम तो हुआ नहीं है, प्रस्तावित है, ये भी मुझे जानकारी है, लेकिन वो उनका उसमें कोई योगदान नहीं है। उसमें तो माननीय विधायक जी का और माननीय मुख्यमंत्री का योगदान है। विधायक जी ने मंच से कहा है कि जंगल बिहुली और जंगल अगही को एकदम विस्तार से जो है उस वार्ड में विकास कार्य कराए जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। हमें शासन के पैसे केवल माननीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री ही देते हैं, उसके मालिक वो हैं। हमारे नगर से कितना विकास हुआ है ये जो है वो बता देंगे लक्ष्मण विश्वकर्मा जी कि कितना काम हुआ है। और एक पीएफ, ये नगर में कुछ कर्मचारियों का पीएफ का मामला चलता है, और ये अपने बयान में और वीडियो में मीडिया के समक्ष इन्होंने 5-5 लेटर बताया है, 5 लेटर बताया कि 5 लेटर उनको जारी कर दिया गया, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। पहला एक पत्र आप उसको ठेकेदार